जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल शुभ मंगल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, करीब 300 वर्षों बाद एक अत्यंत दिव्य और दुर्लभ संयोग में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि बेहद ही खास और अद्भुत होने जा रही है, क्योंकि इस बार इस दिन धन लक्ष्मी योग अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से इस बार सभी भक्तों पर माता रानी की असीम कृपा बरसने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि साल 2024 में अष्टमी और नवमी कब पड़ेगी और कन्या पूजन और हवन का समय क्या होगा और नवरात्रि व्रत का पारण कब होगा। इसके अलावा विसर्जन आपको किस दिन करना है और वह कौन सी 6 राशियां हैं जिनकी नवमी नवरात्रि से किस्मत चमकने वाली है और वह कौन से उपाय है जिनको करने से माँ दुर्गा आपके सभी दुख दर्द और कष्ट दूर कर देंगी, और कन्या पूजन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है। इन सभी बातों की सही सटीक और संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। दोस्तों, 17 अप्रैल बुधवार के दिन चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी गई है। अष्टमी को माता महागौरी और नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद इन तिथियों में कन्या पूजन और हवन आदि किए जाते हैं। वही मान्यता के अनुसार कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का व्रत और पूजा पूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस बार दुर्गा महाअष्टमी 16 अप्रैल दिन मंगलवार को होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 तक है। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी पूजन 16 अप्रैल को होगा। दोस्तों, इस दिन व्रत रखकर माता महागौरी और कुलदेवी की पूजा की जाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं दुर्गा अष्टमी पूजा व कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 7:51 से सुबह 10:41 तक दोपहर का मुहूर्त होगा। दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक शाम का मुहूर्त होगा। शाम 5:45 से रात 8:55 तक संध्या काल मुहूर्त होगा। रात 7:35 से रात 8:22 तक। दोस्तों, अष्टमी के दिन ये सभी मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप कन्या पूजन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं दुर्गा महानवमी कब है। चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 रहेगी। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन देवी की 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर राम नवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं नवमी कन्या पूजन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक दोपहर का मुहूर्त होगा। दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक शाम का मुहूर्त होगा। शाम 4:19 से रात 7:19 तक। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन विधि। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी जिस दिन भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं, सर्वप्रथम मां दुर्गा की आराधना करें। अब इसके बाद 9 कन्याओं और एक बालक को बटुक के रूप में घर बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं और स्वच्छ जल से कन्याओं के पैर धुलाएं। अब उनका तिलक करें और फिर भोजन करवाएं। भोजन में कन्याओं को हलवा चना और पूरी का भोग लगाएं। कन्याओं को भोग लगाने के बाद उन्हें दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और स्वयं भी प्रसाद खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, दुब, आम या अशोक के पत्ते सुख समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद मां भगवती का ध्यान
और ओम श्रीं श्रीं क्लीं हम का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाए और कलश से थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से झड़क ले। दोस्तों, क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है। इसके बाद बचे हुए जल के अलावा अक्षत, आम के पत्ते, धूप आदि को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित कर दें। दोस्तों, कलश में ढली सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रतापी कहा जाता है, इसलिए इसके विधि विधान का खास ख्याल रखें। आइए अब जान लेते हैं नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, 2023 में चैत्र नवरात्रि व्रत का पारण 18 अप्रैल दिन गुरुवार को 10वीं तिथि के दिन किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पारण 18 अप्रैल के दिन गुरुवार को सुबह 6:27 के बाद किया जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्गा विसर्जन मुहूर्त 18 अप्रैल को सुबह 6:27 से सुबह 8:42 तक का रहेगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं वह कौन सी राशियां हैं जिनकी किस्मत इस नवमी नवरात्रि से चमकने वाली है। तो इस नवरात्रि पर लाभान्वित होने वाली पहली खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। मेष वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने पर आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बन सकेंगे। अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर चल पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग हैं। लखपति करोड़पति बनना आपका भाग्य में लिखा है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले ले। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने के संकेत है। इसमें मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में लाल आलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाएं और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल मां दुर्गा पर चढ़ाए। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके मां भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें हैं। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। इस बार मां दुर्गा वृषभ राशि के जातकों पर विशेष कृपा रखने वाली होगी। मां दुर्गा का आगमन वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। अच्छी सफलता मिलने के योग्य हैं। धन लाभ के बेहतरीन मौके की तलाश अब पूरी होगी। आप इस दौरान जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलने के कारण आपकी हर एक इच्छा जल्द से जल्द पूरी होगी। धन आगमन के मार्ग प्रशस्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा। जैसे कि कहते हैं ना, पैसों में खेलेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में वातावरण पूर्णतया आपके अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। इस अवधि में विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातकों के प्रमोशन की संभावना है। किसी भी कार्य में हाथ डालने से पहले मां दुर्गा का ध्यान करें। लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है और उनका जुड़ाव सौंदर्य से माना जाता है। कन्या पूजन में आप गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और कन्याओं को सफेद चीजें उपहार में दे। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना अत्यंत शुभ फलदायी होगा। इस दिन मीठे में खीर अवश्य बनाएं और कन्याओं को उसका भोज कराएं। मां दुर्गा की कमल, गुड़हल, सदाबहार, बेला, हरसिंगार ऐसे फूलों से आराधना करें। इससे शुक्र की शुभता में वृद्धि होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। भवन, वाहन, जायदाद इन सब में लाभ होगा। अगली खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस नवरात्रि आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या फिर नई ढील हासिल हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अतिरिक्ता की अच्छी संभावना है।
व्यापार में अचानक वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसे होगा जैसे कहते हैं, न आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके आकलन के बाहर होगा, मानो धन की वर्षा होगी। लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय न ले। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसीलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हर सिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। मौसम के बदलाव का सेहत पर असर पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतें। अब अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन चैत्र नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी। लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। अपरिचितों से ना उलझे, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभिषा नक्षत्र में पहुंचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं, वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रात, रानी आदि से मां भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने, तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर हैं। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 8 राशि वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यह 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए भी यह समय शुभ रहने वाला है, और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फलकारी होगा। तो बाकी राशि वाले निराश ना हो जाए। सच्चे मन से मां की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं नवमी तिथि की मां सिद्धिदात्री की व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही मां सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास गुहार लगाने गए थे। तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें मां सिद्धिदात्री के नाम से जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व सिद्धियां हैं। माता रानी अपने भक्तों को सभी 8 सिद्धियों से पूर्ण करती हैं। मां सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग अति प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता की हमेशा कृपा बनी रहती है। आइए अब जान लेते हैं श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और 4 वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंधिया और काक बंधिया को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंग से हीन हो जाता है। उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो विधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पतिहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम करता था। उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूं। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृणाति अग्नि को अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयावने कुशयुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगीं कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? वह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुदीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो, तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी,
उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कुष्ठ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतियुक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत की संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदालय नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसे कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयावंती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्तिदाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख और कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करे और व्रत की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का माहात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का माहात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस माहात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है।
इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो दोस्तों, इस तरह से चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। तो एक बार दिल से कहे जय माता दी। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।